नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 10वां अंदाज अपना अपना काज हम अध्ययन करेंगे। अंदाज अपना अपना काज हम अध्ययन करेंगे। अंदाज अपना अपना वैसे हम देखें तो सबके विचार, सबकी कल्पना, सबके तार्किक चिंतन, अनुभव, मान्यता एवं दृष्टिकोण सबके अलग अलग होते हैं, है ना। इसलिए उसको खुद के अपने पर्सनल अंदाज अपने अपने होते हैं। तो आज हम इस इकाई का अध्ययन करेंगे। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग जानकारी का पृथक्करण करने के लिए करते हैं और माहिती जानकारी का सत्यता तक पहुंचकर निर्णय करता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विस्तार है। ऐसे वैविध्यपूर्ण अभ्यास यहाँ पर आपको रखे गए हैं। पहले देखें तो दिमाग की दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र वज्र के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा, उसके पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और वज्र की तस्वीरें जो थी वह भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हो, आप ही इन्हें बताइए। अब देखिए, आपको यहाँ पर अपनी अक्लमंद बुद्धि एवं विचार तथा तर्क शक्ति से आपको विचार करके बताना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। और फिर दूसरा देखते हैं। परेश भाई किसान है। उसकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। वह एक दिन सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी ही नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। तो मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अब यहाँ पर हम विचार करें तो क्या हुआ होगा। शायद ऊपर की टंकी में पानी नहीं होगा, इसलिए उनको लगा कि नल चालू किया है, लेकिन नल चालू है किंतु पानी ही आ नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने कुछ देखा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी तरह से भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, फिर हम आगे का देखते हैं। सेजल 2 गमले लाई। 2 गमलों में उसमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक ही समान थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अभी भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले। मेरे भोले भोले बेबाज दोस्तों, ऐसा क्या हुआ होगा? आप ही बताइए। यहाँ पर भी आपको अपना तर्क, कल्पना और विचार शक्ति से आपको पढ़ना है एवं सोचना है। अब आगे देखते हैं। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा है। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया।
वहाँ जाकर आपको पता चला कि वह एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देर हो जाएगी। यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने में सामने अपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप ही बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। यहाँ भी विचार आपको अपनी कल्पना शक्ति तक ले जाएगा, यानी कि आप जो भी सोचेंगे वह यहाँ पर होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं उसके आगे। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी नहीं चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यहाँ यकायक आपने सामने एक शेर आ गया। शेर को सामने से आकर देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए। मारे डर के आंखों बंद कर लिया आपने। अपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होता। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ में एक जगह और पंख उगाए। आप उड़कर वापस घर जाए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की वजह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो चलो बच्चों, शायद आप भी अपनी कल्पना कर सकते हो कि शायद मुझे पंख मिलते तो मैं कहाँ कहाँ जाता, आसमान में उड़ता पंछियों की तरह, या फिर कहीं दूर निकल जाता, है ना। आप सबकी कल्पना अलग अलग होती है ना। अब आगे देखते हैं। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्र पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ साथ क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। आप जब बाहर जाते हैं तो क्या क्या लेके जाते हैं? कपड़े या फिर आपकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वहाँ लेकर जाते हैं ना। और उसके अलावा और क्या क्या ले जाएंगे, यहाँ आपको आपकी सूची बनानी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैं क्यों मानूं। कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। जैसे हम कह सकते हैं कि वाद विवाद यानी कि चर्चा। ठीक है, पहला, अब नए पैक में शौक बड़ी चीज़ें पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। यानी कि क्या हुआ, यहाँ तक आपको अपनी तरह से करने हैं। आप 2-3 दोस्त मिलकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। फिर आता है अंदाज अपना अपना। मेरे होनहार दोस्त, अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं। उदाहरण देखते जाइए और खेलते जाइए। देखिए, पहला है भारत, फिर दूसरा है तमाशा, तीसरा है शालीन, चौथा है नसीब, 5वां है बहादुर। तो फिर उसके बाद क्या आएगा? छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। आपको यहाँ अपनी तरह से शब्द इसमें रखने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। आपको यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, जैसे म तो मकान, र तो क्या आएगा? र तो क्या आएगा? र तो रजाई, क तो कलम, न तो
नया, यह तो क्या आएगा, यज्ञ। इसी तरह आपको नीचे शब्द भी दिए गए हैं और उसको शब्द को सार्थक भी करना है। भूचाल तो हम जिसको धरतीकंप भूकंप कहते हैं वहाँ, भूल यानी खामी, भू यानी भूमि। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ भी पढ़ना है और लिंग बदलना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिए गए वाक्यों में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको वाक्य बनाने हैं। फिर देखिए नीचे दिए गया है लिंग परिवर्तन कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है। लड़की है, वहाँ पर लड़कियाँ है, लड़की ने कहा आएगा। फिर आता है हिरन, तो क्या आएगा, हिरनी का कान तोड़ दिया, घोड़ा। फिर उसके बाद आता है मोरनी, शेरनी। फिर आता है हथनी, आदि सब आएगा। तो चलो बच्चों, आज हमने अंदाज अपना इकाई जो है उसका अध्ययन किया। अब आपको भी होमवर्क में यह इकाई पढ़ना है। इस पर आपको तर्क लगाकर सोचना है कि इसमें क्या क्या हुआ होगा, और आपको वाद विवाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर करना है। तो यह इकाई आपको एक बार अच्छी तरह से घर से होमवर्क में पढ़ना है। होमवर्क में फिर से दोहराती हूँ, यहाँ जो अंदाज अपना इकाई है, यहाँ आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यह इकाई आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।